आज हमारे यहाँ आए आनंद द्विवेदी जी, ये हैं पीईओ एटा में पोस्टेड। देखिए बिल्कुल ये देसी इंटरव्यू रहेगा, बिल्कुल फॉर्मल, कोई ऐसा जो है तीन जाम नहीं। यहाँ भी इनके सामने ही सारा माइक पर सेटअप किया है किसी तरह पेट पर बचा के। आप अच्छा सही से बताइए, कुछ कुछ सवाल एकदम पूछूंगा बिल्कुल जेन्युइनली। कुछ बीईओ की वैकेंसी आने वाली है, तो कई सारे स्टूडेंट हमारे जो है स्टडी फॉर सिटीजनशिप से जो जुड़े हुए हैं वो जानना चाहते हैं कि पीईओ पे वर्कलोड कितना होता है, पीईओ है क्या, पहले ये बताइए क्या काम करते हैं। देखिए बेसिकली ऐसा है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं वो एक ब्लॉक में सर काम करते हैं। जैसे पूरा एक जो स्ट्रक्चर है टोटल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसमें जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है वो बेसिक एजुकेशन का सबसे मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट कड़ी है, वो सबसे बेसिक कड़ी है। मतलब यहाँ से ही ऊपर से हमारे बेसिक ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, फिर बीएसए, फिर एडी बेसिक, इस तरीके से होते हैं। तो वहाँ पर ऐसा है कि हम लोगों का जो मेन काम है, जो ब्लॉक में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उन स्कूलों का जो भी इंस्पेक्शन है, वहाँ पर जो भी जो उनकी सुविधाएं हैं, वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या एकेडमिक वर्क है, उन सबको मॉनिटर करने का मेन काम होता है। और जो सबने जैसे पूछा कि वर्कलोड की बात है, तो वर्कलोड पिछले समय में कैसा था, अब हर चीज़ का सिस्टम, चूँकि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ऑनलाइन होने में हर चीज़ का एक बाकायदा टारगेट मिलता है हम लोगों को कि इतना हम लोगों को इस तरीके से इतने इंस्पेक्शन करने हैं या इतना हमें काम करना है। तो हर चीज़ का एक शेड्यूल है और हर वीकली मीटिंग्स होती हैं, डीएम की मीटिंग होती है, सीडीओ की मीटिंग होती है। इस तरीके से हमारा पूरा शेड्यूल एक रीअरेंज है और उसमें हम लोगों को ज़्यादा मतलब पूरा जो भी हमारा सिस्टम है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में है कि हम उसमें ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि आज हम पहले ऐसा होता था कि मेरे को तो नहीं पता, बट जैसे मैं अभी विभाग में गया हूँ तो ऐसा होता था कि पहले ऑनलाइन सुविधाएं इतनी नहीं थी, तो कोई आज अपना काम हम एक दो दिन आगे पीछे पोस्टपोन कर देते थे। बट अब चीज़ें हैं सिस्टम से कि अभी मुझे पता है जैसे 15 तारीख को कोई मीटिंग होनी, तो उससे पहले 14 तक सारे अपने काम हमें खत्म करते हैं। एकदम उसका एक बहुत एक चैलेंजिंग जॉब है इस समय, क्योंकि अब चैलेंज इसमें अलग अलग तरीके के सभी विभाग में चैलेंज है। बट अब बेसिक एजुकेशन चूँकि ये एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है हमारे यूपी गवर्नमेंट के लिए, और जो इस समय हमारे चूँकि जो इन्वॉल्वमेंट भी है बच्चों का वो करीब 1,90,00,000 तक हो चुका है। तो मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी ये उपलब्धि है ये हमारे यहाँ की, जो मतलब हम लोग बच्चों को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने के लिए, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देने के लिए और सभी लोगों को एकदम मतलब मोटिवेट करके, ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ले सकें और उनको हम अच्छी से शिक्षा दे सकें। तो इसके लिए लगातार बेसिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसलिए बेसिक के लिए चूँकि फोकस किया जा रहा है, हम उसकी बेसिक यूनिट है, इसलिए हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो वाकई बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं इससे काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि जब आप बेसिक में आप जब बेस पे होते हैं वहाँ पर, वहाँ से आपके द्वारा सूचनाएं ऊपर तक जाती हैं, तो उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो बेसिक का एजुकेशन का जो डेवलपमेंट है उसका जो मेन कड़ी है वो हम ये लोग हैं। इस तरीके से ये जो है पीईओ है, खुद खंड शिक्षा अधिकारी है। ये इस समय थोड़ा सा जो है इसे लग रहा होगा कि इतना साधारण फॉर्मल तक ट्रू कर लो, कई ट्रोलर भी आएंगे यहाँ पे स्मार्ट बनने, जो किसी ना किसी बात को लेकर ट्रोल करेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरा जो उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों तक पहुँचाना है। दूसरी चीज़ है कि आप लोग कौन कौन से जो है स्कूलों को ऑडिट करते हैं। सर स्कूल बेसिकली हमारे पास सारे बेसिक जो मतलब बेसिक डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे, जो परिषदीय विद्यालय, उन्हीं का मेन हम लोग वर्क करते हैं। बट कुछ एडेड और प्राइवेट विद्यालय भी हम लोगों के यहाँ जो आसपास ब्लॉक में होते हैं, तो उनका भी हम लोगों के पास ऑर्गेनाइजेशन होता है कि जैसे अगर उनमें उनके जो कमेटी बनी है या कुछ ऐसे उनके काम है, या उनको कभी कोई ज़रूरत है, सपोज उनको चूँकि गवर्नमेंट एफिलिएटेड है, तो उनके अगर किसी तरीके का प्रोग्राम इनिशिएट कराना है, या हमारे यहाँ कोई स्वास्थ्य विभाग से रिलेटेड काम आ गया, या हमारे यहाँ किसी तरीके का बच्चों के लिए कोई अच्छा बेनिफिशियल प्लान शुरू हो गए, तो उसको भी उन प्राइवेट विद्यालयों में वो काम कराने के लिए हम लोगों को ही जाना पड़ता है। तो हम लोग मतलब पूरी तरीके से उनको उन लोगों की अथॉरिटी बॉडी नहीं है, बट हाँ उन लोगों को हम पूरी तरीके से चेकिंग कर लेते हैं। अगर चेकिंग करने का अर्थ वैसे मेन तो परिषदीय विद्यालय हमारे हैं, बट प्राइवेट विद्यालयों में जैसे उनका अगर किसी का एक रिन्यूअल होना है कि कोई प्राइवेट विद्यालय चल रहा है, या वहाँ पर टीचर्स का जो नियुक्ति जो होती है अपॉइंटमेंट, तो उसका रिकमेंडेशन क्योंकि वो हम लोगों के द्वारा नहीं होता, बट रिकमेंड करके थ्रू बीएसए हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। अच्छा, अभी ये बताइए कि जैसे जो टीचर्स हैं, कई टीचर्स ये यूपी में धारणा है कि अगर आप टीचर बनने वाली लाइन में कर लो तो वहाँ पे कभी जाना नहीं पड़ता है, सरकारी जॉब है, एकदम आराम से जो एक बार कर लो सरकारी दामाद बन के बैठ लो। तो वो वाली जो चीज़ें हैं, अभी पीईओ की जॉब क्या बिल्कुल वैसी प्योर सरकारी है कि मतलब बिना कुछ करे हुए, या फिर बहुत ज़्यादा आप लोग इंडिविजुअल क्या सोचते हो कि मतलब सही बात बहुत ज़्यादा लोड है पीईओ पे? सर
पहले का मुझे नहीं पता, लेकिन पिछले जब से इधर 7-6 महीने साल भर ही हुआ मुझे भी जॉब में आए, पर जो भी देखा है कि सीधी सबसे बड़ी बात है, काम का कोई अल्टरनेट नहीं होता। काम तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी आपको पेमेंट हो रही है, हम कुछ भी कर रहे हैं, आज हम यहाँ बैठे हैं, सर से बात कर रहे हैं, सर अपना वीडियो देते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। सर अपना बोलते हैं तो सर अपनी आवाज़, अपनी मोटिवेशन से सर कितनी चीज़ें बताते हैं, या हम लोग सर्विस दे रहे हैं, तो हम लोग अपनी चीज़ें जो हम लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, तो उसी सर्विस का हमको पेमेंट मिलता है। अगर हम सर्विस ही नहीं करेंगे तो उसका पेमेंट हमें लेने का मतलब लिविंग नहीं कर सकते, बस काम ज़्यादा कुकू करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो लेकिन अगर बीओ में जाना है भैया जी, बहनी जी, तो आप जी तैयारी कर आप ये सोचिए कि जी तोड़ मेहनत यहाँ करके आप बीओ में जाएंगे, वहाँ आराम में, तो ये गलत फहमी है। अगर आप ये सोचते हैं तो आपके लिए आगे बहुत दिक्कतें होंगी, फिर आपको लगेगा क्या मैंने कुछ गलती कर दी, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से आइए, और जॉब का एक शेड्यूल है बाकायदा, आप सुबह से शाम तक का, उसमें आपका क्योंकि डायरी मेंटेन करनी होती है हम लोगों को, तो उसी तरीके डायरी मेंटेन रहती है। आज सुबह ये सारे टीचरों की चेकिंग करनी, ऑडिट करनी, कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, और भी अन्य काम इस चीजों में कई बार टीचर नहीं गुस्सा हो जाते हैं कि हमको टारगेट क्यों कर रहा है। नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं जिनको, जैसे एक पुरानी धारणा है कि कुछ लोग जो काफ़ी बड़े हो जाते हैं या एक लंबे समय से जॉब में होते हैं, तो उनका एक अपना लोकेलिटी अच्छी हो जाती है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि हमें नहीं जाना पड़े। बट अब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं, कुछ समय बाद ऑनलाइन भी सब चीज़ें और होने ही वाली है। मेरे ख्याल से अगर हो सकता है 6 महीने में ये चीज़ें सब लागू हो। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें ये चीज़ होती होगी कि मान लो कोई टीचर है 10-15 साल से कर रहा था जॉब, बढ़िया कर रहा था, बीच बीच में एक आध दिन गया, जो है अटेंडेंस लगाया, सैलरी मिल गई। अब उसको जब आप लोग इतना चेक करते हो या क्यों नहीं आ रहा हो, इसको ये सब चेक करते हो ना, तो ये सारी चीज़ों में फिर उसको नहीं लगता है कि यार ये नया लड़का ये ज़्यादा उछल रहा है? नहीं, हाँ, ये चीज़ें थोड़ी हम पुराने चावल हैं। शुरू में सर ये फेस करना पड़ा, क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मेरे ब्लॉक में कई लोग ऐसे हैं भी, और कि मतलब वो मेरी उम्र में, उनके बच्चे भी मेरी उम्र के बराबर हैं, उनसे बड़े हैं। हाँ। तो सिचुएशन ऐसी आती है, बट मुझे वैसा बोलते हैं तो मेरा तो यही होता है कि भाई जो मैं काम कुछ नहीं हूँ, भैया, मैं जो दायित्व- एज ए आनंद द्विवेदी कुछ नहीं हूँ, बट एज ए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बहुत कुछ हूँ, और कलम में ताकत है। तो अगर आप नहीं आएंगे, तो अगर सैलरी फिर जरा सा भी रुक गया तो सर वो चीज़ ये होती है। बाकी मैं सच में कुछ नहीं, मैं इंडिविजुअली कुछ नहीं हूँ, बस मेरी एक अपनी जो पावर्स हैं, जो हमें दिए सरकार ने, जो हमें काम करने हैं, वो तो हमें करने ही है। और वो मेन होता है कि हमें बच्चों का किसी तरीके से, आप अगर 10-20 बच्चे, आपके यहाँ मेरा कोई टारगेट रहता है कि जैसे हमारे यहाँ नवोदय की परीक्षाएं भी होती हैं और अलग विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, तो इसमें हम लोग लगातार कोशिश करते हैं, अपने टीचर्स को मोटिवेट करते हैं कि आप जा करके बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए। हमारे यहाँ कई टीचर विद्यालय बंद होने के बाद भी बच्चों को पढ़ाते हैं सरकारी स्कूल। जी सर, इससे ये हुआ है कि सरकारी स्कूलों में छुट्टी पढ़ाते जी सर। उसके बाद ऐसे 2-4 विद्यालय हैं, मैं उनके नाम नहीं पब्लिक नहीं, चलो ठीक है, अगर ऐसा है तो बहुत ही बढ़िया बात वो है। करते हैं, और उससे नवोदय में हमारे यहाँ बच्चों की सिलेक्शन भी होता है, क्योंकि नवोदय में जब बच्चे हमारे यहाँ जाते हैं, हमारे यहाँ अभी एटा जनपद में एक बच्चे का हुआ है दूसरे ब्लॉक में, बट हमारे यहाँ भी ऐसे हैं कई टीचर्स के बच्चे, उन्होंने अपने बच्चों को सैनिक स्कूल या वगैरह कहीं पढ़ाना है, तो उन्होंने प्राथमिक विद्यालय में उसका एडमिशन अपने ही ब्लॉक में करा रखा है। अच्छा। कुछ टीचर भी ऐसे जिन्होंने अपने बच्चों को, लोग कहते हैं कि आज सरकारी टीचर अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। मेरे ब्लॉक में 2-3 टीचर ऐसे हैं जैसे जिनके बच्चे खुद मेरे ही ब्लॉक में पढ़ा रहे हैं दूसरे विद्यालयों में, और वो दूसरे विद्यालयों में टीचर। ये कुछ ऐसे, ये नहीं कि सुधार नहीं है या कुछ नहीं, बहुत सुधार आया पहले से। वो जो पुरानी प्रथा चलती थी कि हम जाएंगे साइन कराएंगे, मतलब अब वो इससे सरकारी जॉब नहीं है जो पहले कुछ लोग सोच रहे होगा अब तो कि इसमें, एकदम जैसे प्राइवेट में होता, अब टारगेट बेस्ड ही हो रहा है धीरे धीरे, कुछ थोड़ा बहुत ये चीजें क्या ठीक है कि मतलब अब ये बताओ कि इतनी मेहनत, लोग कुछ लोग सोचते हैं कि इतनी मेहनत पहले हम तैयारी करके किसी तरह सिलेक्ट हो, फिर हमको वो वाला सरकारी वाला आराम भी ना मिले, तो फिर हम टाइम सर आराम करने के लिए तो फिर क्या कहें, आराम करने के लिए जब तक जिंदा है तब तक तो काम करना पड़ेगा। ये बात भी है। इसमें नहीं, अगर आप चाहोगे कि आपको आराम करना है तो फिर बहुत सारे ग्रेवयार्ड बने हैं। अरे वाह यार, जी सर, बाकी ये एकदम एक्चुअल में सर नहीं है, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। पीओ की नौकरी के अंदर भी संघर्ष है। पीओ की नौकरी हो, चाहे बीपीओ हो, चाहे कोई हो, एक समय के बाद अब हम लोग फिर उसी इतने डरने में बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन लोगों को समझ नहीं आता, मेरे साथ कभी ये मेरे साथ नहीं, हाँ, ये चीज़ें ऐसी हैं कि लगातार हम लोगों को इंटरेक्ट करना पड़ता है। मीटिंग्स होती है, टीचर्स के साथ मीटिंग होती है, हमारे जो हमारे टीचर्स की जो ये ट्रांसफर होता है, इन सब में भी आप करो? नहीं, ये सब एक्चुअली पहले होता रहा है, लेकिन 2-3 साल से अब सब कुछ ये सब चीज़ें ऑनलाइन प्रक्रिया होती है। डायरेक्ट हमारे यहाँ ये सब डायरेक्टरेट से ही होती है, निदेशालय से। लेकिन आप किसी टीचर को ना, अच्छा एक बात बताइए, ये न्यूज़ में कई बार देखा गया है कि बिहार में कोई टीचर है वो पढ़ा नहीं रहा है, उसको इंग्लिश का जो है ये भी नहीं पता है कि पीएम का नाम क्या है या फिर इंडिया की कैप्टन क्या है, ऐसे टीचर मिल
मिलते हैं आप लोग को? जी जी सर, ऐसे टीचर जनरली नहीं मिलते हैं, कहीं कहीं होता है, जैसे एक्सेप्शनल केस है, बट अभी तक ब्लॉक में फिलहाल मैंने कई टीचर्स ऐसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लो ऐसा मिल गया तो क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में जब सर मिलता है तो पहले तो ये होता है कि हम लोग अब लोग क्यों नहीं पढ़े या उनका क्या है, उनका उस समय पहले पॉइंट आउट करना पड़ता है कि तुम मतलब क्या कर रहे थे या कहीं किसी दूसरे काम में तो नहीं लगे हुए या क्या है, बट जनरली ऐसा नहीं नहीं, होता। पर ये अगर हो पूछ रहा हूँ कि गया, अगर मान लीजिए कोई ऐसा मिल जाए कि आप देखिए प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चों का बेस बन रहा है, अगर उनको आप जो है 1 से लेकर 8 तक आपके जैसे अंडर में है सारे स्कूल जो भी गवर्नमेंट की है, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल में लोगों का जो बच्चे हैं उनका बेस उसी टाइम मजबूत कर दिया जाए तो वो आगे जो है हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड में कन्वर्ट हो सकता है। जी लेकिन अगर आप 8 क्लास तक ही ऐसे टीचर पढ़ाने लगेंगे जिनको इनको खुद नहीं पता है तो बेस ही खराब हो गया। तो अगर ऐसे टीचर मिले तो क्या एक्शन हो सकता है? सर ऐसे टीचर जनरली तो क्या होता है, हम लोगों के अगर पहले ही सुविधाएं नहीं थी कि कोई पढ़ा रहा है या ज़्यादा इतना ना तो सोशल मीडिया था कि हम लोग इतना कवर अप कर पाते, यानी पहले भी दिक्कतें रही हैं, अब वो उजागर हो रही क्योंकि सोशल मीडिया है। हाँ। सीधी बात ये है, पर सबसे बड़ा बात है कि आजकल इतनी अच्छी पॉलिसीज चल गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा कि नहीं, मैं ये पूछूं, आप डायरेक्ट एक्शन ले सकते हो कुछ? सर डायरेक्ट एक्शन नहीं ले सकते हम उस पर आगे अपने जो डिस्ट्रिक्ट में BSS सर है मतलब कुल उनको मिला के शिकायत उनको शिकायत भेज देंगे, उनको नोटिस देंगे, ये पढ़ा नहीं पा रहे हैं जो भी उनकी समस्या है, क्योंकि हमारे लगातार ट्रेनिंग्स होती है, हम लोगों के यहाँ से 2-3 महीने में कोई ना कोई टीचर्स की ट्रेनिंग बाकायदा उनको दी जाती है कि आपको किस तरीके से पढ़ाना है, बाकायदा उसका एक शेड्यूल हमारे यहाँ लखनऊ से भी जारी होता है, जो पर डे हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा या अलग अलग प्लेटफॉर्म मतलब यूट्यूब में तुम लोग भी हो? नहीं सर। यार हर जगह हमें भी तो नहीं सर, नहीं एक्चुअल में वहाँ से देते हैं यूट्यूब पे कि आप आज कक्षा 5 के बच्चों को ये चीज़ें पढ़ानी है, या इसे पूरी एक तरीके के हम लोग यहाँ टीचरों को डायरी मिलती है जिसमें उनको पर डे क्या पढ़ाना है ये भी क्लियर है। काफ़ी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है, अगर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो बेसिक डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छा है। आप कम से कम मतलब मेरा तो ये बहुत अच्छा है जिस समय हमारे यहाँ जो ये बच्चों की स्कीम होती है जैसे मिड डे वाली ये सब में इम्प्लीमेंटेशन में आपका रोल है? जी सर, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, मतलब वहाँ तो सारी चीज़ें ऊपर से ही आती हैं, बट हम लोगों का ये कि वहाँ पर जैसे बच्चों को खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें हम लोग चेक करते हो? जी हम लोग मैं तो सर बीच में जो ये सब न्यूज आ जाती है कि वहाँ पे जो है गंदा खाना दिया गया, ये सर आती ही नहीं है, ये कहीं ना कहीं नहीं जाती है, बट ऐसा है कि हम लोग के यहाँ जैसे हम लोग खुद जाते हैं, मैं तो खुद भी खाना खाता हूँ, ऐसे माने जनरली हम लोग के यहाँ ऐसा सिस्टम भी है, तो कई कई जिलों में भी हो गया है कि आप लोग खुद जा करके हम लोग चेक करते हैं, वहाँ बैठ करके इंडियन का खाना। अच्छा, मैंने भी कई बार खाया, मैंने फेसबुक में भी डाला है। और उसका ऐसा मतलब वो होता है जनरल खाना जनरल होता है, बनाते हैं, जेन्युइनली रहता है, कभी ऊपर नीचे थोड़ा सा उसमें ऊपर नीचे ये हो गया कि कुछ चीज़ पड़ी है, कहीं अगर सोयाबीन कम डाला है, कहीं टमाटर कम हो गया, इस तरीके छोटी मोटी ये सब चीज़ें तो बेसिक ऐसा हो जाता है, कभी कोई लेट हो गया नहीं ला पाया, पर खाना बन रहा है तो उसमें सबको मेन हमारा है। जो लोग BO की तैयारी कर रहे हैं वो एक बात अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने बिल्कुल ये जैसे ही आए मैंने उनको इंटरव्यू के लिए बैठा लिया, मान नहीं रहे थे पहले ये। अब बिल्कुल आप ही के सामने पूछूंगा, BO की तैयारी आपने सही से बताइए कहाँ से करी? सर मैंने जो भी चीज़ थी एग्जैक्टली। सर एक्चुअल में पहले तो मैं ये कहूँगा कि मैं 2017 से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो कर रहा हूँ, जब से इनका चैनल शायद हो सकता है पहले खुला, मैंने 2017 में देखा जब मैं BEd का इंटरेस्ट दे रहा था, बट उसके बाद से लगातार मैं इस चैनल से जुड़ा रहा और मैंने और एग्जाम्स के लिए पहले तो बेस ही बनना बहुत जरूरी है कि हमारा बेस बन जाए, बट जब BO का जो स्पेशल आया तो उस समय BO का जब आया था स्पेशल, तो चूँकि कोचिंग कहीं की नई चीज़ ऑनलाइन पढ़ना और कोचिंग में पढ़ना थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो चूँकि मेरी सीटिंग हैबिट है, अब यहाँ से मैं रेगुलर कुछ चाहिए, तो फिर वही चूँकि ऐसा तो नहीं था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज छोड़ दिया था, वो रेगुलर चल रहा था। फिर उसके बाद हाँ लगातार मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से ही जुड़ा रहा और मैंने उससे अपना थोड़ा बहुत 2-4 वीडियो कभी मेरा जो मन किया, तो मतलब पढ़ के लिए कि मैं, क्योंकि भाई फ़ोन तो चला ही रहे हैं, हम इससे अच्छा इसमें दिमाग ज़्यादा लगा करके अपनी तैयारी करें, तो उससे क्योंकि लॉकडाउन में घर में बैठे बोर हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि हम थोड़ी देर अपना मैं पढ़ाई करता था और उसी में घर वालों के साथ बैठ के वीडियो खेल लेता था, फिर पढ़ाई करने लगता था, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोल दिया और लैपटॉप पे यार से मैंने अपना तैयारी की। फिर जब मेरा प्री निकल गया तो उसके बाद फिर चूँकि इतना थोड़ा सा ऐसा था क्योंकि कोविड एकदम से ख़त्म नहीं हुआ था, तो कोई ना कोई डर बना रहा कि अभी जाना है कि नहीं जाना, कोचिंग से नहीं खरीदनी नहीं थी, तो फिर जैसे ही मेरा प्री निकला वैसे ही क्योंकि मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से जुड़ा रहा, तो उसके बाद फिर मैंने आपका जो कोर्स चल रहा था सर करीब 110 दिन का कोर्स था, 110 या ऐसे 100 दिन का कोर्स शुरू किया, बट थोड़ा सा मेरा अभी नॉर्मल मैंने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की थी, बाकी मेरी तैयारी चल रही थी, क्योंकि ये मन में ये तो होता नहीं कि हाँ मैं एकदम श्योर हूँ कि मेरा सिलेक्शन होगा प्री में, बट प्री में सिलेक्शन हुआ तो जैसे ही उसके बाद करीब मेरे पास 65 या आपने प्री का बैच ज्वाइन किया था ना? सर प्री का बैच मैंने नहीं ज्वाइन किया, आपका फ्री बैच मैंने पढ़ा और बाकी में जो वीडियोज आते हैं वीडियो
फिर मैंने मेंस के तो लिए, मतलब भैया पेड के अलावा फ्री से भी सिलेक्शन होता सर है? मेंस में 65 डेज फिर मेरे पास बचे थे और आपका मैंने एक कोर्स रन किया Written. रिटर्न 8 क्वेश्चन पर डे सर के द्वारा दिए जाते थे और मुझे भी नहीं याद है कि मैं कैसे पढ़ रहा था और हमें ये नहीं सर समझ में आता था आज कौन सी तारीख है या फिर वो 60 डेज ऐसा डेली अने उसमें मतलब ग्रिलिंग वर्क काफी बस करनी उसमें ये था कि बस डेली लगता हो कि साला ये लिख नहीं पाए फिर नए आ नहीं गए। आ गए तो पहले तो गुस्सा आता कि याद भी नहीं हो रहा या हमें अब मिल भी नहीं रहा, वो कंटेंट नहीं है, कोई चीज़ हमारे पास है नहीं है, इतना तो कोई ऐसा तो दिमाग भी नहीं था कि एकदम से सारी चीज़ें आए। बट फिर लगातार ये था कि भाई क्वेश्चन करना है, पेपर में था कि पेपर निकालना है, एट एनी कॉस्ट मतलब पेपर निकालना है, तो हम उसके लिए पढ़ते थे और लगातार तैयारी हम उसके लिए कर रहे थे। और 65 डेज के बाद मेरा जब पेपर हुआ और सबसे अच्छी बात और बताऊँ, ये आ गया ये पीछे, एक थोड़ा सा अजीत आओ आओ तुम भी आओ। ये ये अजीत सर हैं और अजीत सर को बहुत मिलने बुलाया धन्यवाद गया है। इनके लिए इसलिए धन्यवाद करूंगा क्योंकि सबसे पहले तो एक चीज बता दूं, जब 6 दिसंबर में पेपर था, 4 दिसंबर या 4 दिसंबर की रात में और 5 बजे सर का एक मेरे पास सर पिक्स सेंड करते हैं, पिक्स सर की जो आती है पापा पिक्स, पापा पापा पिक्स। पिक्स। उसके बाद उसमें मेंस के लिए भी उन्होंने 2-2 नंबर के जो हमारे क्वेश्चन आए थे उसके लिए सर ने दिए। और मैं लखनऊ पेपर देने जा रहा था, आपको सर मैंने कम से कम 10 पिक्स उनकी जो थी मैंने पढ़ी और उन 10 पिक्स में से उस दिन भी पेपर में उसी दिन उन पिक्स को एक बार देख के जाने में 6 क्वेश्चन मिले। नहीं ये हम लोग करते हैं जैसे एग्जाम आने वाला होता है ना, एग्जाम का पिक्स आप जरूर पापा पिक्स रिवाइज कीजिए। जीएस तो आप जितना भी पढ़ लेंगे कम होगा, उसमें सर ये एक तरीके का अब तो बहुत शॉर्ट कर दिया है, नहीं, तब तो जीएस थोड़ा तो ज्यादा पूरा वर्ड है, पूरा कितना भी पढ़ते रहो कम है। लेकिन जो हिंदी है, मैं बार बार इसके लिए बहुत अजीत सर का इतना ज़्यादा धन्यवाद करूँगा। हिंदी का पेपर इतना अच्छा था कि एक भी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से जो निबंध भी थे पूरा एस सब क्या कहूँ पूरा पेपर मेरा वो बहुत अच्छा, कोविड ऑनलाइन एजुकेशन सब पूरा मतलब उस पूरा तरीके प्रैक्टिस करवाई गई। पूरी पढ़ाया गया, बहुत सारे क्वेश्चन। आप ये बताओ ये लोग जो है ये देख रहे हैं जो हम लोगों को, इनको पीओ की तैयारी करनी है जिन लोग को, इनके लिए क्या टिप्स दो? सर इनके लिए मेन टिप्स ये है कि आपको जिस भी सोर्स से पढ़ना है स्टिक टू दैट सोर्स, और सबसे बड़ी चीज़ है कि कम पढ़ करके इस तरीके से ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस ये चीज़ है, जैसे सर का एक होता है कि मेरे 1200 पेज के नोट्स हो सकता है लोगों को ज़्यादा लगते हैं, लेकिन अगर आप समझिए पेपर 3 नहीं आप पीओ में कम करते हैं करीबन 1000 जैसे कितना 1000 पढ़ना पेज पड़ेगा? सर ने 1000 पेज बताया, अब आपके पास मान लीजिए आज और अभी 4 महीने देंगे आप, 10-10 पेज कर देंगे। अब मान लीजिए जैसे 4 महीने का है, अभी आपका 120 दिन है, अगर पेपर 120 दिन बाद होना है तो आप पर डे 10 पेज पढ़ सकते हैं। या आप 6 महीने का टारगेट है, आप 6 महीने में 1200 पेज लीजिए और उसको डिवाइड कर लीजिए, और उसको डिवाइड करने के बाद 1 महीने में कितने पेज आ रहे हैं, फिर उसके बाद 200 पेज आए, अब 200 पेज में पर डे कितने पेज आ रहे हैं। नहीं नहीं ये वाली चीज़ नहीं, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आपसे लोगों के लिए कि भैया पीओ की जो तैयारी जैसे कर रहे हैं लोग, तो क्या अगर कोई चाहे, अगर मान लो हमारा नहीं किसी को पेड ज्वाइन करना है, नहीं विश्वास हो रहा है, तो क्या वो फ्री अगर हमारा सब फॉलो करके कर सकता है? अब हम लोगों ने पेड क्विज भी स्टार्ट कर दिए, जब आप लोग जब से हो मतलब 2 सालों में बहुत इंप्रूवमेंट हुई। नहीं सर, करने को फ्री बात ये जितना कंटेंट है उसको पढ़ते हो लोग, ये चीज होता है हम लोग पढ़ते ही नहीं, इतना कुछ दिया हुआ है फ्री में, आप नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो भी आप मतलब मेरे आराम से कर सकते, बड़े आराम से कर सकते। बस उसके लिए डेडिकेशन ये चाहिए कि हाँ करना है, तो वो चीज़ के लिए थोड़ा सा बिलीव होना चाहिए। यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए अगर एक चैनल का नाम लेना हो, SCS भैया अपने प्रमोशन करेंगे भैया, हमें भी तो बने, इतने सारे लोगों को भोगाली बनाया हुआ है, तो हमारा भी तो कुछ रहे कि नहीं रहे। नो डाउट SCS यूपीपीसीएस के लिए मतलब चाहे कहीं भी जाओ, आप मैं खास कर फालतू लिप नहीं करना है। आप यूपीपीसीएस के लिए अगर आप चाहो तो SCS को अगर आप ब्लाइंडली सपोर्ट करते हुए फॉलो करते हुए आप 1 साल दे दीजिए, आप कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे। कितने पेड ग्रुप आपने ज्वाइन किया? सर पहले मैंने पहले आरू का मैंने प्री नहीं, मतलब मैंने नहीं लिया, इसलिए फिर उसके बाद मैंने नहीं लिया आरू में, क्योंकि मेरी सर तैयारी भी नहीं थी, मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने लोअर पीसीएस का लिया, मेरा प्री निकल गया, फ्री पेड फ्री पढ़ के प्री निकल गया मेरा लोअर पीसीएस का, और उसके बाद मैंने आपका लोअर पीसीएस का मेंस का लिया। हाँ मेंस में थे सर लगा, बट उसके बाद सर पर चूंकि मेरा बीओ का, फिर आपके यहाँ मैंने बीओ का लिया, उसके बाद मैंने अभी पीसीएस का फिर से आपके यहाँ लिया, ऑलमोस्ट अभी देखते हैं रिजल्ट आता है। मतलब बाकी लोगों के लिए नहीं छोड़ोगे? अब भी हम लोग नेक्स्ट स्टेज में जाने वाले हैं। अब मॉड्यूल जल्द होने वाला है। पहले जो जैसे पहले हमारे ऊपर कई सारे आरोप लगते थे कि 50 घंटे के पापा वीडियो रहते हैं, अब 50 मिनट के भी पापा वीडियो हैं, 1-1 घंटे के भी हैं, और पूरे साल में करंट अफेयर अगर हम 11.5 घंटे में दे रहे हैं, वो भी लोग कहते हैं कि लोग इतना ज़्यादा दे दिया। अरे यार 1 साल का कितने दे रहे हैं?
एक साल की करंट अफेयर के लिए अगर आप कोई मैगजीन में दोगे तो कितने कम से कम 300-400 पेज की होती है, तो वो ज़्यादा पढ़ना बेटर है कि हमारा पापा उनको देखना ज़्यादा जरूरी, या फिर बेटर है? अपने उसमें बताइए इंडिविजुअल, सीधे सीधे बोलो, अगर बुराई करनी है सीधे बोलो। बुराई वाली बात नहीं हाँ। सर, एक्चुअली बात ऐसा है कि जैसे कुछ लोगों का सिस्टम ऐसा होता है कि किसी को हार्ड कॉपी से ही अच्छा है। हाँ, ये बात सबसे बड़ी है। किसी को आदत है कि वो पेन लगाए बिना उसको पढ़ाई नहीं हो सकती, तो वो पेन लगाएगा ही, फिर उसको आपने इंडिविजुअली मतलब आप किसको प्रेफर करते हो, बुक्स को कि पापा को? सर पापा की भी को, उसका कारण मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम अलमारी सजाना नहीं सकते। हाँ। नॉर्मल से जितने में अच्छे से काम हो गया, क्योंकि एक सबसे बड़ी बात है आपको रेस में दौड़ना है। हाँ। रेस में जाना है, कुछ लोग रेंग कर जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं। अब आप मान लीजिए आप SCS के हवाई जहाज में चढ़े, आपको सीधे उतार दिया वहाँ। ये बात वही मजा आ गई। वो चीज़ सबसे अच्छी है। नहीं तो मतलब वो चीज़ अच्छी है। नहीं चलो, ये पहले आनंद द्विवेदी जी ना थोड़ा सा मतलब घबराहट टाइप का रहता है कि लाइव जाएंगे, कैसे जाएंगे, अब लाइव ही चल रहा है। नहीं तो लाइव नहीं चल रहा, मजाक कर रहे थे। अच्छा, आप अपने बारे में कुछ बताओ, कहाँ रहते हो? कानपुर में रहते हो मतलब? जी सर। तो क्या बीओ में छुट्टी मिलती है? सर बीओ में छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा, कभी बीओ में छुट्टी नहीं मिलती है हम लोगों की, बस जो संडे होती है छुट्टी की? संडे को भी सर संडे को भी ऐसा होता है। संडे वैसे तो चूंकि ऑफिस बंद होते हैं तो जनरली काम लोड कम रहता है, पर संडे को मीटिंग्स तो ऑनलाइन हो सकती है। DM साहब के ऑफिस में बुला लिया गया कि वहाँ कोई मीटिंग है, अन्य विभाग के कुछ इनिशिएटिव चलते हैं जिसमें बेसिक एजुकेशन का अगर तो इसमें ये बताओ, जैसे सैलरी डायरेक्टली तो आप बताओगे नहीं, लेकिन अगर मान लो पूछे तो इतनी, जैसे इस तरह से पूछ सकते हैं कि जैसे इस समय कोई गाड़ी आ रही है तो कितने दिन में वो एक गाड़ी खरीद पाओ? नॉर्मल मिनी हैचबैक इतनी सैलरी लगती है? और थोड़ा सा बताइए इसमें, कई लोग जानना चाहते हैं। देखो भैया, इस बात के लिए साफ बात है, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो भी फ्री में जॉब नहीं करता है कोई, तो कितनी लगभग मिलती है सर? मतलब ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे। तो बाकी इससे तो कई लोग आइडिया लगा सकते हैं। जितना ग्रेड पे है उसमें आप तो समझ सकते हैं, जैसे के आसपास तो होगा ही। हाँ, ये एक सिचुएशन। एक बात ये जो जैसे आप लोग जब एक्स्ट्रा वर्क करते हो उसका इंसेंटिव? सर एक्स्ट्रा वर्क कुछ नहीं होता, ये सब पूरा हमारा 24 घंटे की जॉब है। अच्छा, और बताओ गाड़ी मिलती कि नहीं? अब साफ सारी चीजें बतानी पड़ेगी। सर सब गाड़ी का प्रावधान है हम लोगों के यहाँ, जो ये चीज अब सही होगी, गाड़ी मिलती है। वो वाली जो महिंद्रा वाली बोलेरो? महिंद्रा वाली बोलेरो या कोई भी गाड़ी जिसको जो प्रेफर। गार्ड देते हैं? हाँ? गार्ड देते हैं साथ में? नहीं सर, गार्ड ऐसा कुछ नहीं। ड्राइवर एक देते हैं? ड्राइवर होता है, वो वहाँ पर जो भी फील्ड जॉब है तो ड्राइवर होता है। और डेली का शेड्यूल क्या, कितने बजे निकलते हैं? सर डेली का तो जैसे सुबह के स्कूल है तो 7, मतलब अच्छा खासा, अगर जॉब की बात करें इस समय जो वर्कलोड है उस हिसाब से प्राइवेट से कम नहीं है। अच्छा। हम लोग 10 घंटे सुबह प्रॉपर, मतलब बहुत रहते जाओगे, गुरु ध्यान रखना, 10 ये ना घंटे सोचना कि सरकारी है तो कुछ काम नहीं है। सर सुबह करीब 6:30-7 बजे तो हर आदमी दिन शुरू हो जाता है। सुबह से 6 बजे? 7 बजे, क्योंकि इंस्पेक्शन का टाइमिंग होता है 7:30 के बाद। फिर उसके बाद 10 बजे से 6 बजे खुलते हैं यार सुबह। सर 10 बजे से 5 बजे तक तो ऑफिस में ही रहना पड़ता है, मतलब ये ऑफिस का टाइम है। ऑफिस आपका? अच्छा, ऑफिस एक अलग अलग बना हुआ है। कोई टीचर मान लो मिलने आते रहते होंगे कई? नहीं, वो स्कूल टाइम के बाद वो आते हैं, उनकी क्वेरीज जो होती है वो हम लोग सॉल्व। क्या जैसे क्वेरी लेके आते कोई हैं? क्वेरी, किसी का कोई समस्या, सर हमारे यहाँ ये कोई दिक्कत है, किसी से प्रोग्राम लड़ाई नहीं आ रहा झगड़ा है। हो गया, गाँव वाले कुछ बोलते हैं या कुछ, मतलब नॉर्मल सिचुएशन वाले। नहीं, ये जैसे जनता जानना चाहती है। क्षेत्राधिकार के बारे में कुछ बताइए। ये क्षेत्राधिकार मतलब ये हमारा जो क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी चीज है, उसमें क्या टीचर्स power? मेन सबसे बड़ी पावर ये है कि आपको जो आपके पास एक ब्लॉक दिया हुआ है या आपके पास जो भी आपके पास जितना भी ब्लॉक में जितने भी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों को आपको मॉनिटर करना है। मॉनिटर इन द सेंस टीचर समय पर विद्यालय है परफेक्शन का काम आपका। हाँ जी, तो उसमें क्या है कि आपको टीचर समय से देखो लंबे शब्द फेंक के मार रहा है कि इसको लोग वहाँ पे टाइम कर देंगे। तो वो जो है पर्यवेक्षण के लिए वहाँ पर जो सर ने बोला, तो इंस्पेक्शन में जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर हमारा ये होना चाहिए कि हम किस तरीके से, जैसे वहाँ पर टीचर्स का आना जाना है, बच्चे कितने आ रहे हैं, अगर बच्चे कम आ रहे हैं तो क्या कारण है, हमें उनकी प्रॉब्लम भी समझनी है, उनको सुझाव भी देने हैं। और अगर वाकई किसी ने कोई गलती की है तो उसके लिए मतलब हर चीज़, क्योंकि कोई ना कोई गलती है तो उसका कोई ना कोई दंड निर्धारित है। दंड क्या मतलब? वैसे नहीं सर, ऐसा मारने का नहीं है। जैसे कि मतलब किसी को कोई समस्या है, किसी टीचर ने जमीन कोई प्रॉब्लम है कि गांव वालों को समस्या है, और टीचरों की कोई समस्या कर देते तो हो? सर टीचरों की समस्या होती तो भी हम लोगों को सॉल्व करनी है। अगर टीचर को गांव वाले से या गांव वालों के टीचर से या बीओ को एक शब्द में डिफाइन करो, क्या है मतलब? बीओ ना कहते ना कि बीओ है तो बीओ। बीओ एक शब्द में सर बेसिक शिक्षा में जो प्रशासनिक ज्यादा अधिकारी, एक शब्द में कड़ी है ये। बेसिक शिक्षा का प्रहरी।
प्रहरी टाइटल तुमने ये पढ़ वाला मतलब जी सर, उसमें ऐसा है कि नहीं, यही सब वो थोड़ा सा एक्चुअल में सर ने इतनी अच्छी हिंदी पढ़ाई, हमसे लोग वहाँ पर भी बोलते हैं कि आपकी हिंदी अच्छी है, तो हमने कहा दादी सर ने चलो क्योंकि हिंदी के मतलब लिए कुल मिला के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के प्रोडक्ट नहीं है और फालतू की बिलीव नहीं करते हैं। जो इंटरव्यू था सब बिल्कुल देसी था। कोई और चीजें जो है कुछ स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहो, मतलब बीओ क्या जो इनको मतलब अगर मान लो वैकेंसी आ जाती है इनको डालना चाहिए कि नहीं, जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ही भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए? जरूर करना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी बात है सर, एक तो जहाँ मौका मिले वहाँ लपट लो। सबसे बड़ी चीज़ है सर कि एक जब एक चीज़ होती है अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ। वो बहुत बड़ी एक तरीके का ऐसा जाहिर है जो धीरे धीरे आदमी को खत्म कर देगा। कितने आपने अच्छे बताइए, जब जॉब ज्वाइन करी 2019 में आप सिलेक्टेड थे, अब देखना इस पे इसका कंट्रोल कर दे या फिर उसको तो बोलने दे कुछ लोग आएंगे कमेंट कर ले। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आपने जब तैयारी करनी चालू करी कब से, इस मतलब ये जो ये रोजगार की रेस में कब से लग गया? सर रोजगार की रेस में इंटेंशनली 2018 से लगे और 8 अप्रैल बड़ी जल्दी पा लिया है सर तो वोट डाला भी सर 8 अप्रैल 2018 को पहला पेपर दिया था आरओ, अच्छा। और उसमें मैं तैयारी कर रहा था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से, मतलब क्योंकि तब ये था क्योंकि बीएड हमारे यहाँ करते थे लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर बीएड चल रहा था सर, क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि आदमी को पहले सिटिंग आना चाहिए। मेरे पास सिटिंग नहीं था। नहीं, आनंद जब वो हमारे ग्रुप में आते थे तो ये कभी इस ग्रुप में आ रहे हैं कभी उस ग्रुप में, हमको लगता था कि इनके पास सारी क्वालिफिकेशन है। अच्छा आप सारे ग्रुप हमारे ज्वाइन करते हैं पीसीआर वही मैंने अच्छा हाँ ठीक सभी है। मेरी बात नहीं होती रही इसलिए क्योंकि सर जरूरी एक बात है लेकिन कई लोग मैं बता दूं आपको बिल्कुल साफ साफ कि जैसे हमारे ग्रुप में कोई आया, हमारे ग्रुप में देखिए सिलेक्शन रेशो अभी तक 20% ही है। मतलब अगर 100 लोग आते हैं हमारे यहाँ तो 20 ही सिलेक्ट हो पाते हैं, जो बिल्कुल सही बात है। 80 नहीं हो पाते हैं। वो क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि लिबिल बहुत करते हैं। अगर आपने ये समझिए एक जगह पढ़ना है तो एक ही चीज को 10 बार पढ़ो। अब वो क्या करते हैं 10 जगह पढ़ लेते हैं। 10 जगह पढ़ लिए तो पीएचडी तो हो जाती है, सिलेक्शन नहीं हो पाता है। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे कई लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं कि जैसे मान लो 2018 में आए, फिर 19 में आए, तो फाइनली वो 2020 में हो गए। थोड़ा बहुत टाइम लगता है। एक चीज़ सर सबसे बड़ी चीज़ है कि पढ़ने का तरीका हमारा क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सपोज अब आपने जैसे आपके नोट्स, तो सबसे पहले आप चूँकि सिलेबस के हिसाब से बना रहे हैं, तो सिलेबस जैसे अगर आप जैसे आपके वीडियो थोड़ा सिलेबस देख रहे हैं, पहले आपका वीडियो सिलेबस का आता है, तो सबको पहले सिलेबस देखना चाहिए। आप सिलेबस देखिए, उसके बाद आप बैक ईयर पेपर देख लीजिए। एक शेड्यूल है जैसे सिलेबस फिर बैक ईयर पेपर। ये मेरा वीडियो देख के आया है। सिलेबस नहीं सर, सिलेबस है बैक ईयर पेपर है। हाँ। उसके बाद जब सिलेबस और बैक ईयर पेपर हो गया और ट्रेंड उसके बाद सर उसके बाद बुक्स हाँ। बुक्स आप मतलब जैसे आप क्योंकि आपकी बुक्स तो सारी इसी में फोन पे ही आपने इतना कर दिया है, तो उसमें क्या सिलेबस बैक ईयर पेपर और बुक्स, उसके बाद नोट्स किसके आपके जैसे आपने बनाए हैं, आपके बुक्स और नोट्स, बुक से आपने कंपाइलेशन किया, नोट्स बन गया, तो उसके बाद रिवीजन। एक बात अच्छा साहब से बताओ, अगर मतलब आप ये बताओ, हम देखते हैं जैसे कि अगर आपने हमारा कोई एक बैच होने चालू किया, चाहे वो आर का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे बीओ का, तो अगर कोई अब ये क्लेम करते हैं कि अगर आपने बैच हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से जितना हमने मटेरियल दिया, पेड फीस दी, ये अगर आपने फॉलो कर दिया तो आराम से सिलेक्शन हो सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल। ये वाली बात से आप एग्री करते हो कि नहीं? सर एकदम, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है सर का, अगर जैसे लेखपाल वाला ग्रुप इसमें चल रहा है, आप लेखपाल का ग्रुप ले लीजिए, आप उसमें तैयारी कर रहे हैं लेखपाल वाली, तो उसमें लेखपाल का आप ग्राम परिवेश वाला ग्राम समाज आप उसको छोड़ दीजिए, मान लीजिए वो सिलेबस के बाहर है आपके, अगर आप पीटी देना है तो आप उससे लेखपाल से करके आपका पीटी भी करिए। हाँ। इतना मतलब ये क्यों बता रहे हो यार? लोग लेंगे नहीं यार, अलग-अलग पैसा आपके बचा लीजिए। मतलब मेरे कहने मतलब हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी ये मतलब आप सीक्रेट खोले दे रहा है। लेखपाल जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आप लेखपाल मतलब कर रहे हैं, तो सर का जो नोट्स या जो भी चीज़ें हैं वो इतनी डाइवर्सिफाई कि अगर एक चीज़ आप पढ़ करके आप जो आसपास के हैं मतलब ऐसा मतलब अगर आपने पीसीएस कर लिया तो उसमें जीएस पढ़ लिया तो फिर वो और जगह भी काम आ सकता है। और जगह भी काम है, मतलब ये नहीं कि हर चीज वैसे कहते हैं ना कि ये वाली कोई चीज तो बेकार है, लेकिन पढ़ाई एक के साथ समस्या ये है कि आयोग हम लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। आयोग पैटर्न बदल देता है, ट्रेंड बदल देता है। तो अब हम लोग को क्या है कि अगर आयोग ने पॉलिटेक्निक का भी पेपर दिया है ना, तो हम उसको देखना पड़ता है कि अच्छा ये क्या चल रहा है। हाँ, विश्वास अधिकारी का पेपर। तो उसी डायरेक्शन में फिर हमारी करंट अफेयर, आपको मैं बताऊं, ये जो टीम आपने देखी यहाँ पे 117 ऑफिस इन्होंने देखा है हमारा। मजाक कर रहे हैं यार, ट्रेन में डलवा देना। आज भी हमारे ऑफिस में है जैसे, तो वहाँ पे हम लोग जो करंट है वो मंथली लोगों को लगता है कि हमें 1.5 घंटे का तो है, इसमें क्या है। उसके लिए पता डेली हम करंट अफेयर को कलेक्ट करते हैं, सारी न्यूज़, सारे जितने भी जो है, जैसे ये पीआईबी हो गया था, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, हर जगह न्यूज़पेपर से छांटते हैं
वो डेली कलेक्ट किया जाता है, फिर वो जब मंथ एंड में वीडियो बनाना होता है उसको शॉर्ट किया जाता फिर है, उसको जब 3-4 दिन पहले लगती है पूरी टीम, फिर वो करके जो है अजीत को दिया जाता है, फिर वो अपना कुछ एडिशनल पॉइंट बताता है, तब जाके रिकॉर्डिंग चालू होती है। ये तो जो मतलब 1.5 घंटे की आपको मिल रही है ना, होती है, उसकी- और वो भी महीने भर की डेली मंथली वो दे देते हैं फ्री, वो बात अलग है। अच्छा एक बात और बताइए कि जैसे आजकल जो हमारा शुरू से था, कुछ लोग को लगता है कि हमने फ्री इनिशिएटिव बंद कर दिया, क्या हमने ऐसा कुछ किया है? कोई चेंज किया है किसी तरह से? आपका फ्री इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है। मैं एक्चुअल में मेरी जॉब लग गई है, बट मैंने जैसे होता है ना कुछ लोग पुरानी चीज़ें नहीं छोड़ते, और अभी तक मेरा स्टडी मेरे आप में देख लीजिए, मैंने सबको भी दिखाया, सारे ग्रुप अभी भी चल रहे हैं। और जो मतलब डेली कुछ वाले होते हैं तो अपना जैसे नॉर्मल अभी रास्ते में ट्रेवल करके आ रहे हैं, मान लीजिए जॉब से निकले गाड़ी से जा रहे हैं, तो अपना वहाँ बोल के चलो कुछ क्वेश्चन लगाते देखिए अभी कुछ बचा है कि नहीं, तो वो अच्छा लगता है। वो जब उसमें जब ग्रीन होता है पंखुड़ियाँ उड़ती तो बड़ा अच्छा लगता है। ये बिल्कुल तेजी बात है, ये और थोड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता है। और जब वो रेड हो गया तो बड़ी देर वाइब्रेट करता है, तो Vibrate अच्छा होता नहीं है। लगता। या कुछ जगह पर आप ये सब ने बहुत अच्छा कर दिया है कि जैसे कुछ जगह पे डाउट होता है तो वहाँ पर एकदम से बल्ब जल जाता है कि यहाँ पर इसका आंसर ये इसका आंसर तो है, एक वो बड़ा अच्छा होता है कि हम लोग को वो चीज़ याद करनी। अब हमने क्विज में वो वाली चीजें ब्लॉक कर दी हैं, तो वो आगे नहीं फॉरवर्ड करी जा सकती, तो मुझे वही आके लेना पड़ेगा। अच्छा आनंद, मेरा एक सवाल है, मैंने सोच रखा था कि आपसे सवाल, क्योंकि हम लोग इस समय डिजिटल के दौर में हैं कि हर कोई टीचर, हर कोई यूट्यूबर है, इतने परीक्षार्थी नहीं जितने ज्यादा चैनल खुल चुके हैं। ये बात तो ये बढ़िया मतलब एक परीक्षार्थी के तौर पर ये कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि जेन्युइन कौन है? पहला सवाल। दूसरा इसमें ये है कि अपने आप- बिल्कुल खुले विचार रखना, कोई घबराने की जरूरत हाँ, नहीं, जैसे इसमें आपको इस जो वाले बोलना सवाल में हो। खास करके जैसे कई सारे लोग कई चीजें कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि नहीं 10 पेज में हो जाएगा, कोई 50 कह रहा है, कोई 70 कह रहा है, कोई 500 कह रहा है। तो इसमें एक परीक्षार्थी को किस तरीके से इसको देखना चाहिए? और दूसरी चीज ये कि क्या परीक्षार्थी को अरे एक करके पूछो यार। एक मार्केट एनालिस्ट बनना चाहिए या सिर्फ परीक्षार्थी रहना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कि हम इसी को सपोर्ट करेंगे भले ही मेरा एग्जाम ना अच्छा हो, क्या ये सही धारणा है? जैसे देखिए, सबसे पहली बात है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वो सही है, ये कतई जरूरी है। हो सकता है ट्रेंडिंग में हमारा एक बड़ा तबका कहता है ये काम सही है, लेकिन हो सकता है वो काम सही ना हो। पर ये जरूरी नहीं कि अगर 100 लोग उसके पीछे भाग रहे हो ट्रेंडिंग में अगर ट्रेंडिंग में जो चल रहा है जरूरी नहीं वो सही हो या हमारे लिए सही हाँ। हो। और 10 पेज पढ़ के अगर किसी का सिलेक्शन हो रहा है तो पहले चीज ये तो निरर्थक बात है। लेकिन मतलब पीसीएस के लिए हम कहते हैं कि भैया हम तो आपको कम से कम 1200 पेज नहीं, इससे कम मैं नहीं बिल्कुल उस वाक्य को याद कर रहा हूँ जब किसी ने शायद ग्रुप में ही कहा था कि हिंदी के नोट्स जो वीडियो मेंस के हैं वो ज्यादा है, आपके पर्यायवाची ज्यादा है, जबकि पेपर में देखा गया था इतना कठिन वो रेयर पर्यायवाची पूछा था कि नॉर्मल बुक्स में वो मिलता ही नहीं। कितने पेज के थे हमारे नोट्स हिंदी के लिए? नोट्स आई थिंक 220 पेजेस। तो क्या ये ज्यादा लगता है आपको? 220% वैसे तो ज्यादा था, लेकिन हम लोग क्योंकि पढ़ते रहते हैं ना लोग, तो नहीं, मैं बिल्कुल वही सच बात की होती सच की बात है। तो पर्यायवाची 6 ही पूछे अच्छा, मतलब 220 भी जो है ज्यादा है, लेकिन हम उसको लेकिन सब- थोड़ा एक बात कम की बात मैं करेंगे। बता रहा हूँ। 200 180 से कम नहीं हो पाएगा भैया, फिर लेकिन कंटेंट सर एक क्या चीज और बचेगा? है, एक चीज और है कि जो पर्यायवाची दिए गए वो फंस जाएंगे पेपर में। अगर वो नॉर्मल वही रात का दिन और दुनिया यही सब पढ़ते रहेंगे तो उससे नहीं नहीं, हर चीज। छह अब पर्यायवाची जैसे आपसे- मैंने जो सर के यहाँ से, जैसे सर के यहाँ से 500 पर्यायवाची नहीं, सर के यहाँ से 800 पर्यायवाची पढ़ाएंगे, तो 800 में उसमें 6 मिले, तो 6 कैसे मिले कि जैसे मुझे अभी भी क्वेश्चन याद है कि बीओ में एक क्वेश्चन आया था अजीर का पर्यायवाची। हाँ। तो अब ये नहीं पता चलेगा, जब आपने पढ़ा तब पता चला अजीर का मतलब ये किसी बुक में नहीं दिया शायद। ये हाँ, आप ये नहीं जैसे दिया। मैंने लोगों ने ये कंसीडर कर अब ये लोग पूछेंगे किसी बुक में नहीं दिया, तो तुम कहाँ से? जैसे पृथ्वीनाथ पांडे है और जो ये बाहिनी करके जो नहीं, कई बार ये एक्सपीरियंस भी काम आता मैंने है। उनको नहीं पढ़ा है। मैंने तो क्योंकि आपके नोट्स में इतना था तो हमने कहा कि जब उसी हिसाब से पढ़ना है। एक्चुअल में ये हिंदी में ऐसी चीज होती है कि इसमें तो मैंने ज्यादातर जो सर के आपके जो रोज के स्टडी फॉर एग्जाम्स भी चैनल मैंने हाँ, हाँ, वो था, हमारा- उसमें जो रोज के 500 क्वेश्चन आते थे, तो जैसे सुबह उठ गया जल्दी, सुबह जब बीओ का मेंस था तो सुबह जल्दी उठ गए, अपना 5 बजे जब मॉर्निंग वॉक पे निकले, काम में लगा दिया, उससे अपना पर्यायवाची और ये सब चलने लगा। ये धीरे धीरे ये तो उसके लिए टाइम, मतलब हमें जो काम करना है हमें ये नहीं सोचना, अगर हम कमी निकालने लगेंगे तो एससीएस में इतनी कमी आ जाएगी, फिर आपको लगेगा कि कमी से याद आया कि एक ये दुख है जो कभी खत्म नहीं होता है यार। दुख ये है, अभी मेरे पास एक कमेंट आया था परसों कि आप लोग इतना अच्छा काम करते हो, फ्री वीडियो अभी तक दे रहे हैं, लिटरली अभी तक दे रहे हैं। सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जैसा चैनल है या फिर ग्रुप है, हम आज तक ना बिके हैं, ना ही कोई कोलैबोरेशन ये सब किया और ना ही कोई पॉलिसी चेंज की। वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे अभी तक। लेकिन ये दुख खत्म नहीं हो रहा है कि वो जो सब्सक्राइबर है वो बढ़ क्यों नहीं रहे हैं? क्या लगता है क्यों नहीं बढ़ रहा है? कोई मतलब आपको एज ए, मतलब आप हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, कोई हमको टिप देना चाहेंगे, सजेशन कुछ भी कि क्या करते हैं हमेशा कि लोग जो है सही बात सच्चाई पहचाने और आ जाए? एक कारण ये भी हो सकता है कि शायद सीनियर स्टूडेंट की
नहीं, सीरियस स्टूडेंट की बात नहीं है, थोड़ा सा कुछ ऐसा होता है मार्केटिंग नहीं जैसे- ज़्यादा। मार्केटिंग आपका फोकस है कि हमें बस आज हमने ये बताया, ये पढ़ाना है, ये करना होगा, ये बात ज़्यादा है। कहीं किसी तरीके से ये चीज़ मन में होता है। हमारे एक्चुअली मेरे रिलेटिव्स है, मेरे घर की रिलेटिव, वो इस समय लेखपाल आपके बिजनेस स्टडी में कल गया था, तो वो लगी पड़ी थी, मतलब तैयारी करने में। तो उसका ये था, मैंने उससे बताने का हो सकता है मैं ज्ञान सर से मिलने जाऊँ, तो उसका एक ही क्वेश्चन था कि आप उनसे ये बोलना कि उनके मतलब जैसे वो इंटरव्यू वगैरह कुछ लेते ही नहीं, कुछ ऐसा काम नहीं करते जिससे, क्योंकि जब आप जैसे आज आपने मुझे बुलाया, आप मेरे जैसे 10 लोगों को और बुलाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर अरे यार, आप अभी तक भैया माफ नहीं करते हो, अभी तक हम नहीं बनाते थे, आप ये करेंगे तो हाँ, ये ये बात वाला है। पॉइंट हम एक्सेप्टेड आज से अलग से शुरुआत है ये तो श्री गणेश आज ही से कर दिया। यही वाली और भी कुछ लगता है नहीं सर, ये मतलब सबसे अब बड़ी ये क्या हम चीज़ लोग को बैनर लगवा देने नहीं सर, चाहिए हर जगह? बैनर वगैरह नहीं, मेरा तो है कि जैसे मैं आया हूँ या कोई मेरे जैसे जो भी आपके यहाँ कई लोग पढ़ते हैं उसमें, आप जो यहाँ आस पास के हैं, तो वो जैसे आपसे मिलेंगे या लखनऊ में या नोएडा में, जो वहाँ पर भी लोग हैं आपके यहाँ जो सिलेक्टेड हैं, अगर आप 5 लोगों को इस तरीके से बुलाते हैं या जो मतलब खुद भी इच्छुक नहीं, है कि possible ऐसा होगा हो, तो हाँ, तो करेंगे इससे या- सर ये अच्छा होता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जैसे अगर मेरा एक्सपीरियंस है या हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें अभी मेरी छूट गई, नहीं बता पाया, दूसरा व्यक्ति अलग तरीके से बताएगा, क्योंकि ये भी होता है जर्नी का होता है। जैसे मेरा जर्नी अब ये बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की मतलब ऐसा मेरा जल्दी हो गया था। 2-2.5 साल में मतलब ज़्यादा इतना वो रश नहीं हुआ कि लाइफ में ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं कि पेपर मैंने नहीं दिए। स्थिति ये भी थी, मैंने फॉरेस्ट गार्ड तक का पेपर भरा था कि शायद ये पेपर होगा, बट ये अभी तक पेपर नहीं हो पाया। फिर मैंने फॉरेस्ट गार्ड का भरा, लेखपाल का उसमें भरा था। हाँ, जर्नी हमेशा नहीं, वैसे ये वाली चीज है कि गवर्नमेंट जॉब कोई छोटी बड़ी नहीं है, एक बार पहले एंट्री करो, एंट्री करिए, उसके फिर बाद- दम है तो फिर एसडीएम बनो, डीएम बनो, उसमें क्या? उसके लिए तो बाकी हाँ ये है कि आगे तैयारी सर का ऐसा है कि सर के आशीर्वाद से और अपना जैसे जो भी चल रहा है यहाँ पर इनिशिएटिव जो सर के द्वारा चल रही है, उससे आगे तैयारी कर रहे नहीं हैं। देखिए, ये वाली चीजें सबका इंडिविजुअल है, आप आरओ भी दे सकते हैं, पीसीएस भी दे सकते हैं, ये सब ये सिर्फ मजाक के लिखा था, कोई ऐसी चीज नहीं। और जो भी चीजें यहाँ पे पूछी हैं आनंद जी से, ये अभी सीएम पे भी हैं, तो कोई ऐसी चीज़ है इसको कहीं यूज नहीं किया जा सकता है। इस वाले वीडियो कोई अनएडिटेड वीडियो है, सिर्फ इसलिए कि स्टूडेंट कई सारी बातें जानना चाहते थे, मेरे पास कई सारे मैसेज आते थे, वो मैंने इनसे पूछे हैं ज़्यादातर चीज़ों में। अभी भी कोई कमेंट है अगर आपका हो किसी भी स्टूडेंट का, तो आप यहाँ पर पूछ लीजिएगा, कोशिश करेंगे आप हमारे चैनल पर रिप्लाई कर दीजिएगा अगर हो सके, अपने ही अकाउंट से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब साइन ऑफ करते हैं, बिल्कुल साधारण शुद्ध देसी भाषा में बताइए इंटरव्यू। कई जो है सोफिस्टिकेटेड ओवर स्मार्ट टाइप के लोगों को लगेगा यार ये क्या इंटरव्यू है, ये तो ऐसे तो कोई भी कर दे, तो भैया यही है, अनएडिटेड जाएगा।